1963 में मॉस्को के अंदर अमेरिका, रूस और बरतानिया के दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके अंदर ये मुआहदा किया गया कि दुनिया को न्यूक्लियर वार से बचाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन से बचाने के लिए किसी किस्म का कोई भी धमाका या टेस्ट अपर एटमॉस्फेयर के अंदर या स्पेस के अंदर या ग्राउंड के ऊपर नहीं किया जाएगा। इस किस्म के जितने भी टेस्ट होंगे वो सिर्फ अंडरग्राउंड किए जाएंगे और इस मुआहदे को PTBT या पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी का नाम दिया गया, जो बाद में CTBT के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कैसे अंदाज़ा लगाया जाता या डिटेक्ट किया जाता कि दूसरा मुल्क न्यूक्लियर टेस्ट एटमॉस्फेयर के अंदर या आउटर स्पेस के अंदर कर रहा है? तो उसके लिए अमेरिका के अंदर कुछ सैटेलाइट डिज़ाइन किए गए, उनको वेला सैटेलाइट्स के नाम से जाना जाता था। और ये वेला सैटेलाइट्स ज़मीन की गिर्द मदार में मौजूद होते थे और ज़मीन की फ़िज़ा या ज़मीन के करीबी मदार के अंदर किसी भी किस्म की हाई एनर्जी रेडिएशन को डिटेक्ट करते थे। अब इस हाई एनर्जी रेडिएशन को हम अगर गैमा रेज का नाम दें तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद गैमा रेज का एक तूफान आ जाता है। अब इस तूफान को डिटेक्ट करने के लिए इन वेला सैटेलाइट्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे जो ये बता देते थे कि ज़मीन के ऊपर या फ़िज़ा में या ज़मीन के करीबी मदार में कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया गया है। अब कहानी का रुख हम दूसरी तरफ मोड़ते हैं। 1967 के अंदर इन्हीं वेला सैटेलाइट्स ने कुछ गैमा रे बर्स्ट को डिटेक्ट किया। इन गैमा रे रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन को डिटेक्ट किया जो इनिशियली तौर पर, जो इब्तदाई तौर पर ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद किसी मुल्क ने कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है। लेकिन जब उसका डाटा एनालाइज किया गया तो ये जो बर्स्ट थी, ये जो गैमा रेज थी, ये बहुत ज़्यादा थी और ये बार बार आ रही थी। जिसको एनालाइज किया गया, जिसके ऊपर तहकीक की गई, तो पता चला कि इसका ओरिजिन ज़मीन नहीं बल्कि कॉस्मोस है। इस कायनात के अंदर बहुत सारे ऐसे धमाके होते हैं जिसकी वजह से गैमा रेज बनती हैं और ये हाई एनर्जी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ज़मीन की तरफ आती हैं। तो इन सैटेलाइट्स ने इनको डिटेक्ट किया। मैं साकिब अली एस्ट्रोसाइकी के चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि बिग बैंग के बाद सबसे बड़े एनर्जी के धमाके, सबसे बड़े कायनात के अंदर जो एक्सप्लोजन्स होते हैं वो क्या हैं, वो कैसे पैदा होते हैं और उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। ये कायनात के सबसे बड़े धमाके, जिनको हम गैमा रे बर्स्ट भी कहते हैं, GRBs कहते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं कि चंद सेकंड के अंदर इनसे निकलने वाली तवानाई हमारे सूरज की पूरी लाइफ के अंदर, पूरी जिंदगी के अंदर पैदा करदा एनर्जी के बराबर होती है। गैमा रेज की एनर्जी को अगर मैं विजिबल लाइट के साथ कंपेयर करूं तो गैमा रेज की जो कम से कम एनर्जी 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके ज्यादा से ज्यादा 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जा सकती है। तो इसी तरह अगर हम विजिबल लाइट या मराई फ्रिक्वेंसी के अंदर फोटोन्स की एनर्जी को मेजर करते हैं तो वो सिर्फ 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनती है। कहाँ 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और कहाँ अरबों इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये जो गैमा रे बर्स्ट होती हैं, GRBs हैं, ये चंद मिली सेकेंड से लेकर चंद घंटों तक रह सकती हैं। ये गैमा रे बर्स्ट, ये तवानाई पैदा कैसे होती है, इसके लिए मुख्तलिफ सोर्सेज हो सकते हैं। ऐसी गैमा रे बर्स्ट या GRBs जो 2 सेकंड से कम होती हैं, अमूमन 2 न्यूट्रॉन स्टार्स के आपस में मिलने, आपस में न्यूट्रॉन स्टार के मर्जर से पैदा होती हैं, या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के मर्जर से पैदा होती हैं। ये बहुत शॉर्ट GRBs होती हैं और इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भी खारिज होती है। अब जो लंबी, जो घंटों पे मुहित GRBs होती हैं या गैमा रे बर्स्ट होती हैं, वो बहुत बड़े सितारों के मरने की वजह से पैदा होती हैं, जिनको हम सुपरनोवा या हाइपरनोवास भी कह सकते हैं। बहुत ज्यादा कमियत वाले सितारे जब अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर पहुंचते हैं तो वो इम्प्लोड हो जाते हैं। ग्रेविटेशनली इम्प्लोड होने की वजह से एक ऐसा धमाका होता है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी खारिज होती है जिसका हिसाब लगाना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक बात बताता चलूं कि न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स जो हैं वो 2 सेकंड से एक्सेप्शन भी रखते हैं। मतलब ऐसे न्यूट्रॉन सितारों का मर्जर भी देखा गया है जिनकी वजह से पैदा होने वाली गैमा रे बर्स्ट जो हैं वो 2 सेकंड से भी ज्यादा या तकरीबन 1 मिनट तक भी देखी जा सकी हैं। ये जो गैमा रे बर्स्ट के सोर्सेज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ये हमारी जमीन के करीब नहीं होते। ये बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इवन के हमारी गैलेक्सी से भी बाहर। इनका अमूमी कम से कम फासला 2 अरब नूरी साल से भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी तवानाई के नुकसानात से हमारा सोलर सिस्टम बच जाता है। कैलकुलेशंस ये बताती हैं कि ऐसे गैमा रे इवेंट्स के पास 200 नूरी साल के अंदर अगर कोई भी जिंदगी होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारी मिल्की वे कहकशां के अंदर किसी भी किस्म की गैमा रे बर्स्ट जो हैं आज तक डिटेक्ट नहीं की गई। इस मकसद के लिए बहुत सारे मिशन जो हैं वो स्पेस के अंदर जा चुके हैं और हाल ही में एक छोटा सा मिशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये
वीडियो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो दो छोटे क्यूब सैट्स हैं, क्यूब सैटेलाइट्स, जिनको बर्स्ट क्यूब का नाम दिया गया है, जिनका काम ही इन गैमा रे बर्स्ट को डिटेक्ट करना है और खास तौर पे न्यूट्रॉन स्टार्स या न्यूट्रॉन सितारों के मर्जर की वजह से पैदा होने वाली जो शॉर्ट ड्यूरेशन बर्स्ट होती हैं उनको डिटेक्ट करना है। ये बर्स्ट क्यूब के नाम से सैटेलाइट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लॉन्च किए गए हैं और इसके अंदर 4 गैमा रे डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। हर एक डिटेक्टर के अंदर सीजियम आयोडाइड की एक लेयर है जिसको हम सेंटीलेटर बोलते हैं, जो एक्चुअली इन गैमा रेज की जो एनर्जी होती है वो उसको अपने लेयर्स पर रिसीव करते हैं, इसको विजिबल लाइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर ये विजिबल लाइट जो है मजीद एक लेयर होती है जो सिलिकॉन फोटो मल्टीप्लायर्स कहलाते हैं, उनके अंदर दाखिल होती है। ये सिलिकॉन फोटो मल्टीप्लायर्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन की ऐसी पल्स पैदा करते हैं जिससे इन गैमा रेज को आसानी से डिटेक्ट किया जाता है। एक गैमा रे एक इलेक्ट्रॉन पल्स पैदा करती है। और ये भी याद रहे कि ऐसे सुपरनोवा, हाइपरनोवा, गैमा रेज बर्स्ट जो होती हैं इस कायनात के अंदर ऐसे हैवी एलिमेंट्स पैदा करने का सबब हैं जो हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी अब तक की वीडियो गैमा रे बर्स्ट के बारे में, कायनात के अंदर होने वाले सबसे बड़े धमाकों के बारे में। देखते रहिए एस्ट्रोसा की। अल्लाह हाफिज़।